आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप ही रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोपराइटर हैं कुणाल जी, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9525949737। नमस्कार, आपको बता दें कि सिवान जिले के दरौली प्रखंड में आज लगातार 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रही है और इस धरने का मुख्य कारण बताया जा रहा है अधिकारियों की मनमानी। अधिकारियों की जिस तरह से मनमानी बढ़ती जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए दरौली प्रखंड के जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो सारे धरना पर बैठे हुए हैं। देखा जाए तो इस धरना में पुरुष के साथ साथ महिला भी भाग ली है। धरना में बैठे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे जैसे ही पूरी कर दी जाएगी यह धरना समाप्त हो जाएगी। बात करें धरने की तो इस धरना में मुखिया संघ के जो जिला अध्यक्ष है अजय भास्कर चौहान, वह भी पहुंचे हुए थे। तो वहीं पर मुखिया संघ के जिला उपाध्यक्ष है उपेंद्र सिंह, वह भी मौजूद थे और माले के कुछ नेता भी आए हुए थे। उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है सरकार के अधिकारियों से हमारी कुछ मांगे हैं, वह जैसे ही पूरी होगी यह धरना समाप्त कर दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि कब तक अधिकारी जनप्रतिनिधियों की मांगे पूरी करते हैं। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखिए, जिसमें क्या कुछ कहते हैं लाल बहादुर कुशवाहा, जो दरौली प्रखंड के वर्तमान मुखिया हैं। सबसे पहले कि भाकपा माले के तरफ से रउआ चैनल के हार्दिक अभिनंदन बा। ये वीडियो सीओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं है, व्यवस्था जो बा, जो कानूनी जो मामला बा ओकरा खिलाफ ही धरना और प्रदर्शन बा। तो ये अनिश्चितकालीन धरना है। धरना तो घोषणा तो अनिश्चितकालीन बा। तो अभी तक क्या कुछ मतलब यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं इसको लेकर के क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? लोग आयल बा, बात अपन कहता रउआ लोग के मांग पूरा करेम स। यहाँ हमने के नेता लोग बा, मुखिया संघ के नेता भी बड़न, लाल बहादुर कुशवाहा, वहाँ जाके मिल के और बात जान ली। चलिए ठीक है, चलो। और खुद आप पंचायत मखनूपुर के मुखिया हैं, शायद मुखिया संघ उपाध्यक्ष भी जी जी, क्या कहेंगे धरना प्रदर्शन को लेकर के? अजय भास्कर चौहान जो जिला का अध्यक्ष हैं आप लोग के मुखिया संघ के, इनका कहना है कि हम लोग जब तक मांग नहीं मानी जाती है, रवैया में सुधार नहीं होता है, तब तक हम लोग लगातार जो है अपना धरना जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो हम सभी मीडिया बंधु को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पहुँचे। और अध्यक्ष जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी हम लोग धरना पर रहेंगे। और जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये जायज़ है, ऐसा नहीं है कि ये गलत तरीके से हो रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत की सरकार। तो केंद्र और राज्य के सरकार का जो भी योजना होता है वो पंचायत सरकार के मजबूती के लिए होता है, विकास के लिए होता है। तो आखिर ये पदाधिकारी जो है आप लोग के सरकार से इतना मतलब हम कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसको जिलाधिकारी महोदय, डीडीसी महोदय और पंचायती राज जिला पदाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए और इन लोगों को उसके बारे में बोलना चाहिए कि भाई आप लोग भेदभाव ना करें। चलिए, बहुत बहुत ले लिया। प्रखंड मुख्यालय पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के जो वर्तमान वीडियो हैं, सीओ हैं, उनके खिलाफ जो है काफ़ी जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ भाकपा माले के खेत मजदूर सभा के भी लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी आश्वासन दिए हैं कुछ धरना को लेकर के? अभी तो हम लोग सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमारी बात आपके माध्यम से देख रहे हैं, तमाम लोगों को हम अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से और सिवान मुखिया संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जैसे हम लोग मुखिया संघ, आप भी जानते हैं कि मुखिया संघ के तरफ से जो मुखिया के कार्य है उसके लेकर विगत करीब 1 महीना पहले डीएम साहब से मिले थे कि हमारे पंचायत के अंदर में जितने मानव बल हैं उन मानव बल को पंचायत के अंदर में रखा जाए। जैसे आप देखिएगा कि आरटीपीएस कार्यालय खुला हुआ है पूरे बिहार के अंदर में सभी पंचायतों में, और पंचायत सरकार भवन भी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो कह रहे हैं कि आप सरकार हैं
और पंचायत सरकार 1400 पंचायत सरकार भवन बनाए हैं और 1400 बन रहा है और बाकी अगले वित्तीय वर्ष में तमाम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाएगा। तो पंचायत सरकार भवन तो बन गया, कर्मचारी भी हैं, लेकिन उस पंचायत सरकार भवन में ताला झूल रहा है। कोई कर्मचारी, आरटीपीएस कार्यालय खुला हुआ है और जनता का कोई काम उस आरटीपीएस कार्यालय में नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है, हम इसी मांग को लेकर वहाँ भी बात हुआ, बीडीओ से भी बात हुआ, लेकिन कोई जब बात नहीं सुने तो मुखिया संघ में निर्णय हुआ कि हम लोग एक कार्यक्रम करें। तो दरौली का चयन हुआ कि दरौली में कि हम लोग 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। तो धरना पर बैठे तो कल एक झलक दिखाने के लिए बीडीओ और सीओ आए थे और कहे कि आप जो बात है कही, हम कहे कि हम कैसे कहें, कल 11 बजे बात करेंगे। तो अभी तक तो नहीं आए हैं। आज बोले थे कि 11 बजे हम आएंगे, लेकिन अभी तक बीडीओ सीओ, कोई इंस्पेक्टर भी थे मैरवा प्रभाग के, लेकिन अभी तक कोई सुधि लेने नहीं आया है। तो हम इस मांग को लेकर हम ये अनिश्चितकालीन धरना तय किए हैं कि हम जब तक ये जो हमारे सवाल है वो आरटीपीएस कार्यालय खोलने का, मानव बल जो पंचायत के अंदर में मानव बल है, वो सरकार का चिट्ठी है, उसके हिसाब से फिर से देखिएगा कि गरीबों का राशन मिलता है और राशन में उसका मुखिया निगरानी समिति का अध्यक्ष है, लेकिन कहीं भी कोई डीलर मुखिया से दस्तखत नहीं कराते हैं, ना उठाव पंजी पर ना वितरण पंजी पर। लाभुकों का कोई डीलर, हम लोग इस सवाल को पंचायत समिति में भी उठाए थे कि तमाम लाभुक का पर्ची मिलता है, जो अंगूठा पोस्ट मशीन में अंगूठा लगाते हैं और उनका पर्ची मिलता है, उस पर्ची को मैंने लाभुक को दिया जा, वो भी नहीं करते हैं। शिक्षा समिति जो है, प्राथमिक शिक्षा समिति, उसके अध्यक्ष हैं मुखिया, लेकिन मनमानी तरीके से बीओ अपने काम से करते हैं। आप देखिएगा कि धरल्ले से आवास सहायक पैसा वसूल रहा है पूरे पंच, मुखिया को कोई जानकारी नहीं है और तमाम जगह घूमकर लिस्ट निकाल कर और घूम कर आवास में पैसा वसूला जा रहा है। अभी कल ही परसों की बात है कि एक किशनपाली के एक नौजवान, उससे पैसा मांगा जा रहा था, तो आवास सहायक के साथ उसका झड़प हो गया और वीडियो खुद उसमें शामिल हैं आवास के पैसा लेने में और ले जाकर उस नौजवान के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो ये घटनाएं लगातार घट रही हैं और वीडियो इस पर सुधि नहीं ले रहे हैं। हम जो 11 सूत्री मांग उठाए हैं वह ठोस तरीक़ा से कहिएगा तो इस वीडियो और सीओ के माध्यम से हल होने वाला है। आप भी जानते होंगे, यदि आपका घर इधर सिवान जिला के अंदर में होगा, कि दरौली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और ऐतिहासिक मेला लगता है और उस मेले के ज़मीन को यहाँ के सीओ के मिली भगत से अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ के एक सामंत उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग उसका मांग कि हम चिट्ठी दिए 8 महीना पहले, हम बजाते सीओ के पास कि उस ज़मीन का नापी कराइए, चूँकि 50,000 के नीचे का सेरात के ज़मीन का बंदोबस्ती और मुखिया को पावर मिला हुआ है। तो हम उसको गए कि घेराबंदी करेंगे, उसमें जो ग्राम सभा में पास करके उसको व्यवस्थित करेंगे, तो कर नहीं रहे हैं। इस सवाल को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। दरौली के जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, उनके खिलाफ धरना में हम देख रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि तानाशाही और हिटलरशाही चला रहे हैं। पदाधिकारी होते हैं वो जनता की समस्या सुनने के लिए होते हैं और जनता का जो भी योजना है सरकार का वो जनता तक पहुँचाने के लिए होते हैं। तो ऐसे हिटलरशाह और तानाशाह को कैसे पदाधिकारी बना के भेज दिया गया? ये तो नीतीश कुमार जी बनाएंगे। नीतीश कुमार जी खुद से, आप देखिएगा कि बिहार विधानसभा चल रहा था और उसमें आप देखें कि किस तरह यह सरकार, सारे विधायक खाली हो गए जो क्या बोलते हैं अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, और बिहार विधानसभा से सारे विधायक निकल गए और उसके बाद ज़बरदस्ती तानाशाही के रूप में विधानसभा चल रहा था। तो उसी के तो रूप है तानाशाही खोजने के। क्या पहले भी दरौली प्रखंड के एक वीडियो थे, उनको आप लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, ताला बंद कर दिया था। डीएम साहब का हस्तक्षेप से उनको छुड़वाया गया था। 1996 की घटना है और बड़ी तनाशाह वीडियो थे और यही दरौली की जनता बड़े बड़े तनाशाहों को ठीक की है। उन वीडियो सीओ में क्या बात रखा है, आज आपने एक सीन देखा और थोड़ा सा हम लोग लगाम पार्टी के अनुशासन को ढील कर दें तो वीडियो को पता नहीं लगेगा कहाँ रहेंगे, सीओ कहाँ रहेंगे और चलना उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी तो हम लोग अनुशासन में हैं, अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। जिस दिन अनुशासन, पार्टी का अनुशासन का लगाम छोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि हम ऐसा धरना प्रदर्शन बहुत देखे हैं, तो हम लोग भी बता देंगे कि दरौली में कैसे धरना प्रदर्शन होता है। वीडियो साहब बोल रहे थे, किसी से बोले कि हम ऐसा धरना प्रदर्शन बहुत देखे हैं और बड़ी गुरूर है। तो दरौली की जनता बड़े बड़े गुरूर लोगों का, तनाशाह लोगों का गुरूर तोड़ी है और इनका भी यदि गुरूर होगा
यदि ये जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं करेंगे, इन जनप्रतिनिधियों का यदि अपमान करेंगे, जनता के काम नहीं करेंगे। यहाँ आरटीपीएस कार्यालय चल रहा है, पूछ लिए, पूरे जनता आई है और तमाम जनता बताएगी कि यहाँ 200, 250, 300 रुपया लगता है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि पंचायत में यदि आरटीपीएस कार्यालय खुल जाएगा, उसको व्यवस्थित रूप से चलाया जाएगा, तो इस जनता को दरौली ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहाँ मुखिया बैठे रहेंगे आरटीपीएस कार्यालय में और वहाँ आसानी से जनता का काम हो जाएगा। तो ये काम ये जानकर अवैध वसूली करने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि आरटीपीएस कार्यालय सुचारू रूप से चले। धरना प्रदर्शन में आप लोग रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं? रात भर 4 दिन से आज चौथा दिन है और लगातार यहीं खाना, यहीं रहना, यहीं सोना, ये तमाम काम यहीं पर है और हम लोग यहाँ से जाते नहीं हैं। अब कल बात हो रहा था तो इंस्पेक्टर भी आए थे और दरोगा भी आए थे, वो लोग भी एक दो रोज पूछने नहीं आए। मैंने कहा दरोगा से, क्या बताइए पूरे बिहार में चुन चुन कर मुखियालों का हत्या हो रहा है, लेकिन आपका पुलिस आप एक बार भी सुधि लेने नहीं आए। तो रात में 2 बार उनकी गश्ती की गाड़ी आई। तो ये सारे लोग जो भी ये जनता के नौकर नहीं हैं, ये जनता के मालिक बने हुए हैं, जनता के काम नहीं करते हैं। एक हमारे यहाँ सीओ साहब हैं, वो तो जमीन लुटवा ही रहे हैं। उनका 2 मानसिकता है कि यदि कोई दबंग आदमी कोई अब गरमजरुआ ज़मीन कब्जा किया हुआ है तो उसको खाली नहीं कराएंगे, उसको वो कह देंगे कि आप भरिए पैसा लेकर, मोटी रकम लेकर, और सारे गरमजरुआ ज़मीन पोखरा की ज़मीन को भर्ती करा रहे हैं। बेलाव में एक अजीब घटना घट गया होता, यदि वहाँ हम लोग नहीं पहुँचे होते तो वहाँ के सामंती ताकतों और बेलाव के दलित गरीबों का एक वहाँ पोखरा है सरकारी, और वहाँ के गरीब लोग 2 महीना से ब्लॉक और थाने के चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस ज़मीन को वो लोग भर रहे हैं अवैध तरीक़ा से, आप रोकिए। और सीओ उनको कह देते हैं कि जाकर आप भरिए, और वहाँ मारपीट होने की नौबत, कोई भी घटना घट सकता था। वहाँ लंपट लोग जुटे हुए थे। अब हम बीच में हम लोग हस्तक्षेप किए, दरोगा से बोले, दरोगा वहाँ गए और जाके तब बात बना। अभी खोर में जल जीवन हरियाली के तहत एक पोखरा खुनाया हुआ है, हम खुद से वहाँ गए थे, फ़ोटो भेजे, एसडीओ के पास फ़ोटो भेजे, एसडीओ से बोले, सीओ से बोले, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और तमाम सरकारी जो पोखरा है, एक तरफ सरकार जल जीवन हरियाली के तहत पोखरा की खुनाई करा रही है और दूसरे तरफ ये धड़ल्ले से पोखरा को भरवा रहे हैं। तो यही तो हम लोग पूछने के यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग भी मांग करने के लिए। क्या बताइए। सिवान के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे कि धरना प्रदर्शन जो दरौली प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ की तरफ से हो रहा है और यहाँ के जो भी मान लीजिए कि पीड़ित लोग हैं जिनको वो सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों का आवाज़ सुना नहीं जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ आप मांग करेंगे? हम जिला पदाधिकारी के पास भी आप देखिएगा कि विचित्र बात है, एक विचित्र घटना बताते हैं। हम दरौली पंचायत के मुखिया हैं और यहाँ 3 महीना तक पंचायत सचिव प्रभार में नहीं थे और हमने इसका चिट्ठी डीएम साहब को भी दिया, हमने वीडियो से मौखिक भी कहा और लिखित भी दिया, और प्रभार नहीं मिलने से दरौली का नरक की स्थिति बना हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और हम इसको बार बार कहे तो डीएम साहब के भी पास गए, हम किससे हम अपील करें, उनसे भी जाकर हम चिट्ठी दिए। तो दरौली बीडीओ और सीओ अभी प्रखंड कार्यालय में हैं या यहाँ से बाहर हैं? अभी अपने आवास में हैं, वो तो यहीं लोग आते हैं जाते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। आज दुबके हुए हैं, आज जब जनता आई है, जनता उनसे हिसाब मांगने आई है तो आज दुबके हुए हैं, आज उनका पता नहीं लगेगा। उनको लगता है कि भाई जनता आक्रोशित है, 3 दिन से हम लोग मुखिया लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता है, तो वो दुबके हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आएँ और उनसे वार्ता हो। प्रदर्शन में बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं घर द्वार छोड़ करके। यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनके जो काम करने का जो तरीका है, प्रतिनिधियों के प्रति जो उनका रवैया है, उसका हिसाब खोज रही है महिलाएं। ये उनके गुस्सा है। यहाँ लोग यदि जनप्रतिनिधि का सम्मान लोग नहीं करेंगे और जनप्रतिनिधि उनके लिए लड़ते हैं और उनका लोग सम्मान नहीं करते, तो उस गुस्सा का उजाहार करने के लिए यहाँ महिलाएं आई है। आप देखिए कि मनरेगा योजना है और मनरेगा योजना में भी मजदूरी कम है, और वो भी कम है, उसमें भी इनके जो अफसर है मिली भगत से यहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और उल्टे जेसीबी वगैरह से काम हो जा रहा है। तो इसके लिए भी उनकी गुस्सा है, उनका भी जात निवास बनाने में कठिनाई हो रही है, तो इसलिए महिलाएं यहाँ आई हुई है।